अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। एक 20 साल का बेटा सुबह 5:30 बजे मॉर्निंग वॉक पर घर से निकला और ये इसका मामूल था। सवा घंटे की मॉर्निंग वॉक की, 6:45 पर वापस घर को आया। देखता है बाप जो कि आर्मी ऑफिसर हैं, आला ओहदे पर फाइज थे, वो उनके साथ वालिदा, उनके साथ बेटी यानी कि बहन जो कि बिल्कुल यंग है, इन तीनों की खून में लथपथ लाशें पड़ी हुई हैं। ये मनाजिर देखता है तो चीखों पुकार करने लगता है, जोर जोर से रोने लगता है। इसकी चीखें सुनकर आसपास के मोहल्लेदार, हमसाए इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होने के बाद वहां पर देखते हैं कि ये हुआ क्या है। तस्वीर जो आपको नजर आ रही है स्क्रीन पर, ये एन उसी टाइम की है जब ये चीखों पुकार का सिलसिला चल रहा था। ये लड़का धाड़े मार मार कर रो रहा था और ये सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। लोग इसे चुप करवा रहे हैं और साथ में पुलिस को कॉल भी मिलाने लग जाते हैं। पुलिस को बताते हैं कि यहाँ पे 3 लाशें पड़ी हुई हैं, जल्दी आ जाएं। पुलिस फौरन मौके पर आ जाती है और आके सबसे पहले लाशों को अपनी तहवील में लेके वकूआ देखती है। उसके बाद जब वकूआ देखा जा रहा होता है या मौका देखा जा रहा होता है, नक्शा बन रहा होता है, शवाहिद इकट्ठे हो रहे होते हैं, तस्वीर उतर रही होती हैं, तो ये सब काम भी तफ्तीश का हिस्सा होते हैं। 2 दिन के अंदर अंदर पुलिस ने कातिल पकड़ लिया। बहुत खुशी हुई मुझे सुनकर। नाम बताऊंगी मैं आपको इस कातिल का तो आप परेशान भी होंगे, हैरान भी होंगे और कहेंगे कि ये क्या मामला है, कत्ल करने वाला कातिल कौन है, रिश्ते में क्या लगता है, क्यों कत्ल किया, क्या दुश्मनी थी इसकी और कब से थी। ये बड़े खौफनाक किस्म के हकाइक हैं जो मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। इंडिया का अफसोसनाक वाकया इंडिया के शहर दिल्ली में पेश आया, जिसमें घर के सरबराह हैं राजेश कुमार। अब राजेश कुमार जो हैं वो इंडियन आर्मी में हायर रैंक पर ऑफिसर थे, रिटायर हो चुके थे, यानी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, फौजी भाई। इनकी बीवी का नाम है कोमल कुमार। कोमल कुमार और राजेश के 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। बेटी जो है उसका नाम कविता है। ये 23 साल की लड़की है, बहुत लाइक, बहुत ज़हीन, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, बहुत वेल मैनर्ड लड़की है। बेटे का नाम है अर्जुन कुमार। अर्जुन कुमार की उम्र सिर्फ 20 साल है। ये थोड़ा सा एवरेज स्टूडेंट है, थोड़ा सा इसको कहना पड़ता है, पुश करना पड़ता है, फिर ये आगे को बढ़ता है। और मार्क्स की जब हम बात करें तो मार्क्स इसके इतने आते हैं कि मर के अगली क्लास में जाता है। एवरेज स्टूडेंट मैंने आपको पहले बता दिया। जब हम कविता की बात करते हैं तो कविता हमेशा फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, शी इज ब्रिलियंट स्टूडेंट। अर्जुन बेचारा जो है वो एवरेज है। तो इन दोनों का जब भी कंपैरिजन होता है तो अर्जुन की क्लास हो जाती है। अब अर्जुन को, चूंकि लड़का है, इसको स्पोर्ट्स में, बॉक्सिंग में बहुत इंटरेस्ट है, बहुत शौक है। ये क्या करता है, अपने घर वालों से छुप छुप के बॉक्सिंग की एक क्लासेस हैं स्पेशल, वो लेता है। इन क्लासेस को लेने का और इस बारे में घर वालों को कुछ भी नहीं पता, खामोशी से ये काम चल रहा है। अब जो राजेश साहब हैं वो आर्मी ऑफिसर हैं, रिटायर्ड हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, असूल पसंद हैं, शरारतों पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है, नहीं करनी, पढ़ाई पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अब ये दोनों चीजें अर्जुन के अंदर बहुत ज्यादा हैं, तो अक्सर औकात अर्जुन जो है उसको डांट पड़ती रहती है कि तुमने घर का डिसिप्लिन खराब किया है, एसओपी खराब की है, मेरे असूल खराब किए हैं। तो ये बाप बेटा जो है, बाप बेटे को अक्सर नाला नजर आता है, उसे में नजर आते हैं, डांटते रहते हैं। अर्जुन चूंकि मामूल में डांट खाने लग गया तो वो तंग पड़ गया। सोचते हैं कि क्या हट है, मेरे पीछे पड़े रहते हैं, अब मुझे नहीं पढ़ने में शौक तो मैं क्या करूं, बॉक्सिंग का शौक है, करने नहीं देते। कॉलेज का पेपर्स हो गए, एग्जाम्स हो गए, फिर रिजल्ट भी आ गया। जब रिजल्ट आया तो देखा कि उस पर मार्क्स बहुत कम थे, इतने कम मार्क्स थे कि मेरिट पूरा नहीं हो रहा था और यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रहा था। बाप को शर्मिंदगी हो रही है कि मैं फौजी अफसर, बच्चा मेरा नालायक। दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी है, वहां पर स्पोर्ट्स के कोटे में खसूसी तौर पर इस लड़के को, अर्जुन को एडमिशन मिल जाता है। वहां ये जाता है और बॉक्सिंग की मजीद प्रैक्टिस करता है। शौक भी पूरे हो रहे हैं और बॉक्सिंग भी आ रही है।
वालिदैन बहुत मना करते हैं शुरू से कि बॉक्सिंग वाला काम ही हमने करना, हमने पढ़ना लिखना है, हमने खेलों में नहीं जाना, लेकिन ये बात ही नहीं मानता शुरू से वालिदैन की, जिसकी वजह से घर में मसले मसाइल और झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। अब मैं आती हूँ वकुआ की जानिब कि वकुआ क्या कहता है। वकुआ है जनाब, 4 दिसंबर को सुबह 5:30 बजे अर्जुन चला जाता है मॉर्निंग वॉक के ऊपर एज यूजुअल, इसी रूटीन पर, पहले भी होती हैं ये सारी रूटीन डेली बेसिस पर। वापस आता है 6:45 पर, यानी 1.25 घंटे की ये वॉक कंप्लीट करके तसल्ली से घर आता है, दरवाजा खोलता है, एंटर होता है, बाप माँ बहन लत-पत पड़ी हुई हैं और ताजा लाशें हैं, जैसे इनको फ्रेशली कोई चंद घंटे पहले कत्ल किया है। चीखें मारने लगता है, रोने लगता है, धाड़े मारता है, सीढ़ियों पे बैठ जाता है, कभी गिर रहा है इधर और कभी इधर गिर रहा है। इसकी चीखों से जो नेबर्स हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, वो आते हैं, देखते हैं ये क्या हो गया, परेशान होते हैं, इसको हौसला भी देते हैं, साथ साथ पुलिस को कॉल भी मिलाते हैं। तो पुलिस को जब कॉल मिलाते हैं तो पुलिस फौरन आ जाती है और आके, जैसे मैंने आपको आगाज में बताया, आके लाशें अपनी तहवील में लेना, वकुआ देखना, नक्शा बनाना, तस्वीरें उतारना, ब्लड ट्रेल देखना, फोरेंसिक टीम बुलाना, ये सब तफ्तीश का हिस्सा होती हैं चीजें। तो पुलिस साथ साथ ये काम भी कर रही है। अब मैं आपको बताऊं कि इस घराने के, मैंने आपको इंट्रो में बताया कि कुल 4 लोग हैं, 2 बहन भाई, 2 माँ बाप। 4 लोगों में से 3 की पड़ी हैं लाशें, पीछे बच गया अर्जुन। अर्जुन को पुलिस बुलाती है, कहती है बेटा अपनी जरा फैमिली डिटेल्स दो हमें, कौन कौन आपके घर आता था, क्या मामला है, किसके घर आते जाते थे, किस पे शक है, क्या लगता है आपको। अर्जुन जोर जोर से रो रहा है, बेहोशी वाले अंदाज में पुलिस को बताता है तमाम की तमाम फैमिली डिटेल्स, और बताता यह है कि मेरे बाबा रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, मेरी मामा बहुत ही अच्छी खातून है, मेरी बहन बहुत अच्छी लड़की है, हमारा कहीं पर कोई मसला मसाइल नहीं था, पता नहीं कौन कत्ल कर गया इनको। पुलिस जैसे ही सुनती है कि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, दौड़ने लगा देती है। दिन रात काम हो रहा है, वहां पर चेक करती है कि कोई कैमरा लगा हुआ है, अगर तो लगा हुआ है तो काम आसान हो जाएगा, कैमरा लगा होता है। अच्छा, पुलिस बड़ी तफसील से इस वीडियो को मॉनिटर करती है, चेक करती है किसकी मूवमेंट है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये तरीका है ना पुलिस का चीजों को पकड़ने का। अब 3 दिसंबर को कत्ल से एक दिन पहले राजेश घर गए हैं, वीडियो में सब कुछ जो नजर आ रहा है मैं वो बता रही हूं, पुलिस ने जो बताया। फिर अर्जुन गया है और फिर 4 को सिर्फ अर्जुन घर से बाहर निकला है, ये वीडियो में नजर आ रहा है, फुटेज क्लियरली ये हमें दिखा रही है। ना कोई घर के अंदर गया, ना कोई घर के अंदर से बाहर निकला। अब कोई छत से आ गया, किधर से आ गया, सवाल पैदा होता है, जैसे मेरे जहन में भी पैदा हुआ, यकीनन आपके भी हो रहा होगा। पुलिस अर्जुन को कहती है कि थाने चलो, कुछ जरूरी साइन है, कुछ चीजें पूछनी है। चला जाता है, वहां जाके पुलिस अपने रिवायती तरीकाकार के मुताबिक पूछगिछ करती है, सवाल जवाब करती है, उल्टे सीधे बार बार। तो टेक्निकल अंदाज में इसको ब्रेक करवा लेती है। जैसे ये ब्रेक होता है तो फिर जाहिर है ये कहता है कि जी मैंने कत्ल किया है, इकबाल जुर्म कर लेता है। और जैसे ही इकबाल जुर्म करता है तो फिर पुलिस पूछती है कि चक्कर क्या भाई, इतना तुम्हारा शाहाना घर है, बाप ने अयाशी की जिंदगी दी है, खाना पीना दिया, तो क्यों ये काम किया तुमने। फिर जो हुआ अर्जुन ब्रेक, जरा सुन लीजिए। कहता है 2 दिसंबर 2024 को मेरे अम्मी अब्बू की वेडिंग एनिवर्सरी की सेरेमनी चल रही थी। हमारी फैमिली में तमाम रिलेटिव्स आए हुए हैं, फ्रेंड्स आए हुए हैं, नेबर्स आए हुए हैं, दोस्त अहबाब हैं, सब आए हुए हैं, बड़े बन ठन के और एंजॉय कर रहे हैं। फंक्शन में सब आके मुझे भी मिल रहे थे, सब आके अब्बू को भी मिल रहे थे, अम्मी को भी मिल रहे थे। उसी फंक्शन में कुछ लोगों ने मेरे फादर को पूछा कि आपका बेटा राजेश साहब क्या कर रहा है, कौन सी स्टडीज कर रहा है, माशाल्लाह जवान हो गया। तो अब्बू ने आगे से कहा कि इस लड़के ने मुझे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अब मैं सामने बैठा हूं और मेरी बहुत बेइज्जती हो रही है। इसकी हरकतें मेरे बेटे वाली नहीं लगती, मुझे नहीं लगता ये मेरा खून है। इसकी बहन को चेक करो, बहुत लाइक और अच्छी बच्ची है, ज़हीन बच्ची है, मुझ पर गई है, हमेशा फर्स्ट सेकंड आती है, और ये मर के पास होता है। मुझे तो हर साल ही लगता है पता नहीं इस साल पास होगा भी या नहीं होगा। इसका एडमिशन कराना था तो मुसीबत पड़ी हुई थी,
किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रहा था क्योंकि इसका मेरिट ही नहीं था, मार्क्स ही नहीं थे। निकम्मा बेटा है मेरा, इसने क्या पढ़ाई करनी है। ये सब कुछ मेरे सामने अब्बू कह रहे हैं लोगों को, मेरी बेइज्जती हो रही है और मैं बड़ा शर्मिंदा हूं। देखता रहा, बर्दाश्त करता रहा। और ये मेरे साथ पहली दफा नहीं किया, अब्बू ने हर दफा ऐसे ही होता है। जब कोई खानदान इकट्ठा होता है मैं बेइज्जत होता हूँ, जब घर पे मैं अकेला होता हूँ तब मैं बेइज्जत होता हूँ। मेरे साथ अब्बू ऐसे ही करते थे। फंक्शन खत्म हो गया, सारी रात ये सब कुछ मेरे जहन में चलता रहा। सारी रात मैं सोचता रहा कि आज तो मेरी सही पूरे खानदान के सामने हुई है। मैं अब अपनी इस बेइज्जती का बदला लेना चाहता था और मेरे जहन में आया कि अच्छा अब मैं कत्ल करूंगा, इन सबको मार दूंगा, ना कोई होगा ना कोई मुझे कुछ कहेगा। मैंने क्या किया, 3 दिसंबर को रात 2 बजे जब ये सारे सो रहे थे, हमारे घर में एक रूटीन है कि सोने से पहले सब गर्म दूध पी के सोते हैं। तो उस दिन भी दूध पीना था इन्होंने। जब दूध को गर्म किया गया, रखा गया, तो मैंने चुपके से उसके अंदर नशा आवर मेडिसिन को मिक्स कर दिया, टैबलेट्स को मिक्स कर दिया। किसी को कुछ पता नहीं चला। रूटीन के मुताबिक सबने दूध पिया और दूध पीते ही सबके सब बेहोश हो गए। मैंने सबको जाके एक एक को जाके करीब से चेक किया, फुल नींद में है, सो रहे हैं। फिर क्या हुआ, मैं सबसे पहले गया अपनी बहन के कमरे में, जाकर मैंने इसका गला काट दिया, चाकू हाथ में लेकर गया था। उसके बाद गया मामा के कमरे में, उसके बाद गया मामा के पास, माँ का गला काटा। फिर गया फादर के पास जिन्होंने मुझे बेइज्जत किया था, फिर मैंने उनका गला काटा। ये ब्लड वाले और चाकू जो था, ब्लड वाले कपड़े और चाकू, इसको शॉपर में इसने डाला था और ये शॉपर जो है बैग में डाला, बैग को कैरी किया और मॉर्निंग वॉक पर चला गया। वो शॉपर खून आलूद कपड़ों वाला और चाकू वाला मैंने फेंका नहर में कि सबूत भी खत्म हो गया। 1.25 घंटे की मॉर्निंग वॉक की, वापस घर आया और आकर जो आपको सब मालूम है वो ड्रामा मैंने किया। ये सब कुछ अर्जुन ने बताया, ब्रेक हुआ पुलिस को। सारा मामला वकूआ आपके सामने है। एक बाप जो ऑफिसर होता है, यकीनन वो बच्चों से ये एक्सपेक्ट करता है कि ये मुझसे एक रैंक ऊपर जाएंगे। ये हर माँ हर बाप ये कहता है कि मेरे बच्चे मेरे से आगे जाएं। दुनिया का कोई रिश्ता नहीं कहता कि ये बंदा तरक्की करे। इवन शादियों के बाद बहन भाई भी नहीं कहते, लेकिन माँ बाप वाहिद वो रिश्ता होता है जो कहते हैं अल्लाह इनको मजीद तरक्की दे। अब बाप को बदनामी जलालत महसूस होती है अपने बेटे को देख के कि निकम्मा है ये, मैं बड़ा अफसर था और ये निकम्मा। बेटे को ये बदनामी महसूस होती है कि हर टाइम मेरी बेइज्जती होती है भाई, हर टाइम अब्बू मेरे पीछे पड़े रहते हैं, बहन को कुछ नहीं कहते, मेरे पीछे पड़े रहते हैं। और अब्बू चूंकि सख्त भी हैं, आपको पता फौजी भाई तो वैसे ही स्ट्रिक्ट होते हैं, आम भी बात कर रहे हो बंदा कहता है पता नहीं लड़ रहे, रूटीन है ना उनकी, वो स्ट्रिक्टनेस के साथ बात करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। तो ये बेटा मुतनफ्फर हुआ, बाप को कत्ल किया, माँ को कत्ल किया, बहन को कत्ल किया, इस उम्मीद में कि जिंदगी सौखी, ना कोई पढ़ने का कहेगा, बॉक्सिंग खेलेंगे, घर बार गाड़ियां शाड़ियां सारा कुछ है, अप्रोच है। हमेशा जिंदगी मकाफात अमल है। आपको सबके सामने जलील किया जाता था, नहीं करना चाहिए था, समझाना चाहिए था साइड पर बैठ के, लेकिन इट डजंट मीन कि आप प्लान बना के रातों रात उनको कत्ल कर दें। कत्ल की तो माफी कोई नहीं। अब जिंदगी आपने जेल में काटनी है